जो चुनने की वजह है वो इसका न्यूज़ फ्लो। कंपनी को रत्नागिरी की यूनिट 5 को लेके पीसो की मंजूरी मिली है। पीसो इज़ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मंजूरी कंपनी को मिली है। और इस अप्रूवल का मतलब यही, कंपनी 7 नवंबर से इस अप्रूवल के बाद जो कामकाज है वो फर्दर मतलब तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये एक्सटेंशन की वजह से कंपनी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कामकाज कर सकती है। ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो है यूनिट 5 का वो शुरू हो सकता है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकता है। तो ये अप्रूवल जो कंपनी को काफ़ी समय से पेंडिंग था, इस अप्रूवल के बाद ये कंपनी को स्टॉक के लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन शायद दे सकता है। ऑलरेडी ये 4.5% टूटा था, तो शायद इस लिहाज से इसमें एक नज़र रख सकते हैं आप। M&M फाइनेंशियल, लास्ट वीक इसका जिक्र किया था, आई थिंक मंडे को इसका जिक्र हुआ था। और क्योंकि कंपनी ने एक अपने सेल्स के अपडेट दिए थे, जो इन्होंने अगस्त के सेल्स के अपडेट दिए थे, 105% से 107% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये मंथली अपडेट जो आया था, उस मंथली अपडेट के बाद स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी और तेज़ी पकड़ के साल के हाई पर पहुँच गया। M&M फाइनेंशियल M&M की तर्ज पर, क्योंकि M&M इनकी मेजर M&M की मेजर प्रोडक्ट्स को फिनेंस करने का काम भी M&M फाइनेंशियल के पास है। तो अगर M&M की सेल्स अच्छी है, रोबस्ट अच्छा आउटलुक है, उनका प्रोडक्ट पाइपलाइन स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल जो होंगे उनको भी इम्पैक्ट आएगा। तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। जो तेज़ी का ट्रिगर उस दिन हमने जिक्र किया था वो देखने को मिल ही रहा है, शेयर लगातार तेज़ी में है, तो ये तेज़ी शायद एक्सटेंड कर सकती है इस समय भी। तो M&M फाइनेंशियल के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। एक और नाम इसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है, वो है KEI इंडस्ट्रीज़। इसको फिर से इसीलिए चुना जा रहा है कि वैल्यू डीप वैल्यूशन मार्केट आइडेंटिफाई कर सकती है स्टॉक के साथ। क्योंकि ये पहले जो स्टॉक था वो पहले हेवेल्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखी गई, पॉली कैप के अंदर तेज़ी देखी गई, और वो दोनों के दोनों स्टॉक्स अपने हाइस पर कामकाज कर रहे हैं। दोनों के अंदर एक्सटेंडेड मूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो कैचअप KEI की तरफ से शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की सेल्स के ऊपर करीब 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। तो सेल्स टू मार्केट कैप के रेशियो के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बेटर साइड पर इसकी वैल्यू एटलीस्ट दिखाई पड़ रही है बाकी दोनों पीयर्स के सामने। कंपनी भी ठीक है, इनपुट कॉस्ट प्रोडक्ट भी ईज आउट हुए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पर रहेगा अगले क्वार्टर में। और इन चीज़ों के मद्देनज़र आप KEI इंडस्ट्रीज़ पर नज़र रखेंगे। तेज़ी में साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, शायद ये कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और लास्टली एक नाम और है, वो है LG बालाकृष्णन का। इसका जिक्र आमतौर पर नहीं होता, लेकिन इसको आज चुनने की वजह है, एक तो पहले साल के ऊपरी स्तरों पर पहुँच गया है, और इतनी बढ़िया तेज़ी के बावजूद भी ये स्टॉक महज 7 के मल्टीपल पर कामकाज कर रहा है। FY 23 की EPS के लिहाज से 8.5% की ज़ोरदार तेज़ी के बाद भी, नए ऊपरी स्तरों पर आने के बावजूद भी सिंगल डिजिट PE के अंदर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में पुरानी कंपनी भी है, और जो वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ते में इसका नाम भी शुमार होता है। और ज़्यादातर सभी ऑटो एंसिलरी